सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा। सचिवालय में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में निवेश और अवस्थापना नीति आयोग की तर्ज पर थिंक टैंक सेतु लाने पर चर्चा होगी। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक कल मंगलवार को होगी। प्राथमिक परिवारों को 50% अनुदान पर 1 किलो नमक और 2 किलो चीनी देने के अलावा शिक्षा, गृह विभाग, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारी पदों की नियमावली में संशोधन समेत अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। राज्य उत्तराखंड में कोरोना महामारी का ग्राफ एक बार फिर से दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को प्रदेश में 82 लोग संक्रमित मिले हैं। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 294 सक्रिय मामले हैं। इस साल अब तक 1180 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं 9 मरीजों की जान भी चली गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देहरादून में सबसे ज्यादा 51 लोग संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा नैनीताल में 10, पौड़ी गढ़वाल में 5, टिहरी गढ़वाल व हरिद्वार में 4 और अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत व उधमसिंह नगर में भी एक मामला आया है। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में कालाघाट टाइगर रिजर्व नैनीडांडा ब्लॉक के सिमली गांव में बाघ ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक को निवाला बना दिया। इससे उनकी मौत हो गई। शव मिलने के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और इलाके में बाघ का खतरा बना रहता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 72 वर्षीय रणवीर सिंह गाँव में अकेले थे। उनकी पत्नी बच्चों के पास देहरादून गई थी। वह अंधेरा करने के बाद शौच करने के लिए घर से बाहर निकले थे, लेकिन इसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चला। बाद में घर से करीब 50 मीटर दूर गधेरे में उनका अधखाया शव मिला। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। उल्लेखनीय है कि बीते गुरुवार भी कोटद्वार के रिखणीखाल ब्लॉक के राजस्व ग्राम डल्ला खेत में काम कर रहे 70 वर्ष के बुजुर्ग पर भी बाघ के हमले से बुजुर्ग की मौके पर ही जान चली गई थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए प्रभारी कुलपति के रूप में पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचने पर कुलपति डॉक्टर चौहान का कूटा यानी कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष प्रोफेसर ललित तिवारी की अगुवाई में अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। साथ ही उनसे शिष्टाचार भेंट की। शिष्टमंडल में कूटा के महासचिव डॉक्टर विजय कुमार व उप सचिव डॉक्टर संतोष कुमार भी शामिल रहे। इधर अपराह्न में प्रभारी कुलपति प्रोफेसर चौहान ने डीएसबी परिसर में प्राध्यापकों से संवाद किया और विश्वविद्यालय को आगे ले जाने में सभी के सहयोग से आगे बढ़ने की बात भी कही। विदित हो कि बीते सप्ताह प्रदेश के कुलाधिपति राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी को श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का कुलपति और उनके स्थान नियुक्त कर दिया था और पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चौहान को अगले 6 माह या नए कुलपति की नियुक्ति तक कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति पद का अतिरिक्त प्रभार दे दिया था। इसके बाद ही डॉक्टर चौहान ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। प्रदेश के उधमसिंह नगर जनपद के गदरपुर के कुल्हा ग्राम में लगभग दर्जन एकड़ खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते गेहूं की फसलों को अपने चपेट में ले लिया और खड़ी फसल बर्बाद हो गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि खेत में खड़ी कंबाइन मशीन से चिंगारी निकलते ही फसलों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई। आपको बताते चले कि विगत कुछ दिन पहले बेमौसम बरसात के कारण फसलों के बर्बाद होने से किसान पहले ही परेशान थे और अब इस भीषण गर्मी में गेहूं की फसल में आग लगने से किसान अब भगवान भरोसे ही हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इन किसानों को उचित मुआवजा देती है या फिर नहीं।
शादी के एक माह बाद ही दुर्गुण की रस्म अदा करने आई एक नवविवाहिता, जिसके हाथों में शादी पर लगी मेहंदी भी अभी मौजूद थी, दुर्घटना की शिकार हो गई। शादी के बाद पहली बार मायके आकर नवविवाहिता जिस वाहन से ससुराल लौट रही थी, वह दुर्घटना का शिकार हो गई। दुर्घटना में नवविवाहिता की जान चली गई, जबकि उसके पति सहित 4 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती देर सायं 24 वर्षीय पूजा धामी अपने मायके से दुर्गुण की रस्म निभाकर पति देवेंद्र सिंह व अन्य परिजनों के साथ अपने मायके श्याकुरी से ऑल्टो कार संख्या UK 05 TA 3384 ससुराल गरगुआ को जा रही थी। इस बीच तवाघाट सोपला मार्ग पर तवाघाट और छिरकिला के बीच नारायणपुर के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में पूजा की मौके पर ही जान चली गई, जबकि कार में सवार 28 वर्षीय पति देवेंद्र धामी, पुत्र आन सिंह धामी, 23 वर्षीय देवर गौरव सिंह, पुत्र आनंद सिंह, 28 वर्षीय भरत सिंह, कुंवर पुत्र कुंवर सिंह और 14 वर्षीय मल्लिका, पुत्री राजेंद्र सिंह धामी घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और खुद बचाव अभियान चलाया और घायलों को खाई से निकाला। इस बीच धारचूला और पांगला थाने से पुलिस भी रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। तब तक पूजा की जान चली गई थी। दुर्घटना के बाद शादी की खुशियों में डूबे 2 परिवारों में मातम छा गया है। प्रदेश में शिक्षा विभाग में चल रही प्रवक्ताओं के 1400 खाली पदों पर सीधी भर्ती होगी। इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को राज्य लोक सेवा आयोग को भेजेगा। इसके अलावा विभाग की ओर से सहायक अध्यापक LT के खाली पदों पर भी भर्ती के लिए सभी जनपदों से जानकारी मांगी गई है। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी के अनुसार इन दिनों सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति एवं अन्य वजह से जो पद खाली हो गए हैं, उन पदों पर भी विभाग भर्ती का प्रस्ताव भेजेगा। बता दें, 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र 2023-24 शुरू हो चुका है, लेकिन प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी स्पष्ट नजर आ रही है। ऐसी स्थिति खासकर पर्वतीय जिलों के स्कूलों में बनी हुई है, जहां शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। इन जिलों में शिक्षकों के 25 से 30% पद रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसे में जहां पहले से ही इन स्कूलों में छात्र छात्राओं को सरकार से मिलने वाली मुफ्त पाठ्य पुस्तकें अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई, वहीं इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक न होने से शिक्षा की स्थिति लड़खड़ा गई है। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान समय में सहायक अध्यापक LT के 1300 से अधिक पद और प्रवक्ताओं के 3000 से अधिक पद खाली है। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी के मुताबिक शिक्षकों के नई भर्ती के प्रस्ताव से पर्वतीय जिलों में शिक्षकों की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकेगी। नियमानुसार नई भर्ती से आने वाले शिक्षकों की पहली तैनाती दुर्गम और अति दुर्गम स्कूलों में की जाती है। हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को पर्वतीय जिलों के 19 स्कूलों से जिनमें शिक्षकों के 70% से अधिक पद खाली हैं, उनमें शिक्षकों को कार्यरत न करने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग ने इस आदेश पर भी अमल न करते हुए पर्वतीय जिलों से शिक्षक मैदान में उतार दिए।